नमस्कार दोस्तों, मैं भी और वाजपेयी आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे जो भारतीय इतिहास में जो सीरीज चल रही है उस सीरीज में एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक आता है भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के संदर्भ में हम दो क्लास लेंगे और ये पहली क्लास होगी भक्ति आंदोलन की। जैसा कि आप अगर आगामी परीक्षाएं देखोगे तो जो इस समय हम लोगों ने 7-8 क्लासें ली हैं ये स्टैटिक में क्लासें जुड़ती हैं और निश्चित ही आपको आगामी परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन टकराएंगे। और जब आज की क्लास अब आज का सेशन आप ज्वाइन कर रहे होगे तो जब आप देखोगे तो निश्चित यदि आपने कोई पिछले कुछ महीनों में एग्जाम दिए होंगे तो आपको निश्चित ही क्वेश्चन टकराने वाले हैं। जैसा कि हम लोग बात करेंगे, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा भक्ति आंदोलन का कब प्रारंभ किया गया। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया नैनार संतों द्वारा और आलवार संतों द्वारा। तो नैनार तो है नहीं, कौन है? आलवार। तो आंसर क्या हो जाएगा? आलवार। ठीक, आलवार संत विष्णु को मानने वाले थे और नैनार संत शिव को मानने वाले थे। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो होती है वो होती है दक्षिण से। एक कहावत चलती है, दक्षिण उपजे भक्ति लायो रामानंद, दो खंड 7 द्वीप में कियो विभक्त कबीर संत। ऐसे करके एक श्लोक टाइप का चलता है, एक कहावत चलती है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि दक्षिण से उत्तर भारत की तरफ भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय किसको जाता है? तो जाता है रामानंद को, जाता है रामानंद को। और इन्हीं को कहा जाता है दक्षिण भारत से उत्तर भारत के मध्य भक्ति आंदोलन का सेतु, रामानंद को याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन, कर निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। फिर विचार करना है। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन सा उस समय उपदेश देते थे जब लोधी वंश का पतन हो रहा था। लोधी वंश का पतन हो रहा था 1500 के बाद का, यानी 1517 कह दे, 1517 तक तो सिकंदर लोधी रहता है, इसके बाद का आता इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी ही 1526 में बाबर द्वारा मारा जाता है। तो ये पता नहीं, 1517 के बाद वाली कहानी कह रहा है। तो उस दौरान दादू ये 1498 के आसपास की, सॉरी, दादू का जन्म होता है 1544 के आसपास, 44 के आसपास का। त्यागराज का होता है 1837 के आसपास। ठीक, और इनका जन्म होता है इसी दौरान, और इसी दौरान ये उपदेश दे रहे होते हैं जब इसका पतन हो रहा होता है 1517 के दौरान ये उपदेश दे रहे होते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी, गुरु नानक। ठीक, और गुरु नानक ने ही कहा था कि व्यक्ति की आगे कालांतर में आगे व्यक्ति की जात न पूछी जाएगी, उसके कर्म देखे जाएंगे। और इन्होंने ही जाति को खत्म करने के लिए लंगर व्यवस्था शुरू की थी, जिसमें सिख लोग बिना भेदभाव के सबके साथ भोजन करते हैं, लंगर। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा इस्लाम से प्रभावित है? तो इस्लाम से प्रभावित माने जाते हैं नामदेव। इस्लाम से प्रभावित माने जाते हैं नामदेव। ठीक, नामदेव ने क्या किया कि जो एक भारतीय संस्कृत की जो परंपरा है, एक कठोर तप, साधना, उपदेश, मूर्ति पूजन, इन सबका नामदेव ने खंडन किया। तो ऐसा कहा गया कि नामदेव इस्लाम धर्म के प्रवृत्ति में रहे, तो थोड़ा सा जोड़ दिया जाता है कि नामदेव का नाम आ जाता है, इस्लाम से प्रभावित मान लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, कह रहा है उनके कालक्रम के अनुसार कुछ संत हैं, इन संतों का उल्लेख करना है कालक्रम के अनुसार। तो देखो, नामदेव, सबसे पहले नामदेव आते हैं 13वीं सदी के आसपास, और 1398 के आसपास करीब कबीर का जन्म होता है, कबीर का। और जैसा हमने कहा कि 1498 के आसपास मीराबाई होती हैं, मीराबाई। और उससे पहले नानक जी होते हैं 1517 के आसपास। तो देखो, दो एक, पहले 2 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 4, फिर 3, यानी सी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, राग गोविंद के रचनाकार हैं। तो राग गोविंद की रचनाकार मीराबाई हैं, राग गोविंद की रचनाकार मीराबाई हैं। अगला क्वेश्चन, मीराबाई की एक और रचना आती है नरसी का भात या माहर जो आता है सब देख करके, वो भी मीराबाई की रचना। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम था, तो महाराणा सांगा के पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, नाम था राजकुमार भोजराज, राजकुमार भोजराज। अगला क्वेश्चन,
जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? तो हमने बात की थी सिकंदर लोदी। 1517 के आसपास की कहानी बनती है सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थान है? तो ननकाना। ननकाना गुरु नानक का जन्म स्थान है। जब हम लोग सिख धर्म पढ़ेंगे तो उसमें हम इनका विस्तार खूब अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अभी हम लोग केवल भक्ति आंदोलन की बात कर रहे हैं तो केवल आप 60वें देखो। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, रामानुज के अनुयायी वैष्णव मत के अनुयायी थे, तो इन्हें कहा जाता है वैष्णव। क्या कहा जाता है? वैष्णव। अगला क्वेश्चन, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग है? तो आपको याद रखना 12। आपसे कभी यह ना पूछेगा कौन नहीं है, कौन नहीं है कौन नहीं है, चूंकि 12 है, आपको याद करने में समस्या होगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भक्ति संतों का सही क्रम है? तो देखो कबीर 1398 के आसपास, इसके बाद गुरु नानक थे, फिर चैतन्य थे और इसके बाद मीराबाई थी। तो आप याद रखोगे कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई, ये नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम है? तो शंकराचार्य 8वीं सदी में 788 में जन्म होता है शंकराचार्य का। रामानुज का जन्म होता है 11वीं सदी में 1017 के आसपास माना जाता है और इसके बाद 1544 के आसपास जन्म माना जाता है चैतन्य का। तो आप याद रखोगे कि शंकराचार्य, रामानुजन, चैतन्य, यही क्रम है ए नंबर का। अगला क्वेश्चन, संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम था? तो संत घासीदास के पिता का नाम था महंगू। यदि आपने भक्ति आंदोलन पढ़ रखा लर्निंग कहीं से भी, तो आपको निश्चित ही ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप परेशान ना होइए, बहुत जल्द, अभी तो हम लोग केवल प्रैक्टिस सेशन लेके आ रहे हैं, बहुत जल्द हम लोग एक लर्निंग पोर्शन और एक विस्तृत लर्निंग पोर्शन, वन एंड ओनली वाले लर्निंग पोर्शन की बात करेंगे हम लोग। ठीक। अगला क्वेश्चन, कह रहा मलूक दास एक संत कवि थे। मलूक दास का जन्म हुआ था ये कड़ा, कौशाम्बी के पास, इलाहाबाद के नजदीक कौशाम्बी के पास कड़ा वाला क्षेत्र पड़ता है। मलूक दास वहीं के थे। और मलूक दास के बारे में एक और कहा जाता है कि पंछी करे न चाकरी, अजगर करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। ऐसे गांव घर में अपने यहाँ एक कहावत चलती है। तो ये वही मलूक दास हैं कड़ा क्षेत्र के। अगला क्वेश्चन, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है? तो इसका आंसर है अमरमूल। अमरमूल में कबीर और धर्मदास के संवादों का शीर्षक मिलता है। बाकी ये कबीर की रचनाएं हैं, शबद, साखी, रमणी, आपको याद रखनी है, कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन बनता है। अगला, बीजक के रचयिता कौन है? तो कबीरदास बीजक के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर शिष्य थे? तो कबीर शिष्य याद रखना, कबीर शिष्य थे रामानुज के। 12 शिष्यों में प्रमुख कौन थे? कबीर। 12 शिष्य थे रामानुज के, इनके प्रमुख शिष्यों में कौन थे? कबीर थे। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो प्रयाग में जन्मा संत था रामानुज प्रयाग में जन्मे संत थे। अगले क्वेश्चन की तरफ कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के समय सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद ने किया। ठीक, सबसे पहले हिंदी में किया और तभी इन्होंने शंकराचार्य को अधिक लोकप्रियता प्रदान की, क्योंकि जब इन्होंने शंकराचार्य के ग्रंथों को हिंदी में अनुवाद करके लोगों को उपदेश दिए, उन ग्रंथों का उपदेश लोगों को दिया, तो उनकी विशेषता और अधिक बढ़ी। रामानंद याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा बीजक संत, अभी हमने पढ़ा है कि बीजक किसकी है? कबीर की। तो आगे पूरा पढ़ ले। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का संकलन है? नहीं है। किसका संकलन है? कबीर के। कह रहा पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। अगर आप भक्ति आंदोलन पढ़ रहे हो तो आपको जो वाद हैं वो जरूर याद रखना है। माधवाचार्य ने द्वैतवाद दिया, द्वैतवाद। पुष्टि मार्ग जो है ये शुद्ध द्वैतवाद आता है, शुद्ध द्वैतवाद। और शुद्ध द्वैतवाद के जो संस्थापक रहे वो वल्लभाचार्य रहे। ठीक, इसी को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। तो अर्थात दोनों गलत हो गए, अपने दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे करा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है ऐसे। अब ये महत्वपूर्ण है, पूरे भक्ति आंदोलन में मूल अगर जानकारी आपको रखनी है तो ये जरूर याद रखनी है। हमने बात की वल्लभाचार्य, तो अभी बात की वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के, यानी 2 नंबर। रामानुज की बात करें तो रामानुज ने दिया विशिष्ट द्वैतवाद, 3 नंबर। अभी हमने बात की माधवाचार्य ने द्वैतवाद दिया, यानी 1 नंबर। शंकराचार्य ने अद्वैतवादी दिया, यानी 4 नंबर।
तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 सी नंबर अपना सही है। ठीक है, और इसी में शंकराचार्य ने कहा था कि अहम ब्रह्मास्मि, तत्व ब्रह्मास्मि, और दूसरी बात इन्होंने इसमें कही थी कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, फिर कह रहा कौन सुमेलित नहीं है। अभी हमने बात की अद्वैतवाद, अद्वैतवाद किसने दिया, शंकराचार्य ने। ठीक, विशिष्ट द्वैतवाद किसने दिया, रामानुजाचार्य ने। विशिष्ट द्वैतवाद ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। द्वैतवाद अभी हमने बात की कि द्वैतवाद के संस्थापक कौन रहे, माधवाचार्य, ये सही है। द्वैतवाद के रहे वल्लभाचार्य, द्वैत के बाद रहे वल्लभाचार्य, सॉरी द्वैत के रहे निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य, और वल्लभाचार्य किसके रहे, शुद्ध द्वैतवाद के, शुद्ध द्वैतवाद के। ठीक, और द्वैत के कौन रहे, निम्बार्काचार्य। अगला क्वेश्चन, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्म स्थली है तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र पड़ता है, झारखंड का, सॉरी झारखंड का क्षेत्र पड़ता है चंपारण, चंपारण रहा। अगला क्वेश्चन, शुद्ध अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद हमने कहा शुद्ध अद्वैतवाद के कौन रहे, तो शुद्ध अद्वैतवाद के जनक रहे वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, माधवाचार्य किसके रहे, द्वैतवाद के, द्वैतवाद के, द्वैतवाद के। ठीक, रामानुजाचार्य का किसके रहे, विशिष्ट द्वैतवाद के, विशिष्ट द्वैतवाद के। अगला क्वेश्चन, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है, तो रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है, सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, असम एवं कूच बिहार यानी पूर्वी भारत के पूर्वी हिस्से की तरफ वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया, तो शंकर देव ने किया। काम रूप में विष्णु को पूजा शंकर देव ने, याद रखना कि काम रूप में विष्णु को पूजने वाला कौन रहा, तो शंकर देव रहे। असम कूच बिहार की तरफ का क्षेत्र रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे तो वैष्णव देव, वैष्णव संप्रदाय से, विष्णु को पूजा, विष्णु को पूजने की वजह से वैष्णव संप्रदाय के संत कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया किसने बनाया, शंकर देव ने, शंकर देव ने बनाया। अगला क्वेश्चन कह रहा मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का व्यवहार करते थे। पहला, ध्यान साधना और श्वास नियमन, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपको धैर्य रखना है, धैर्य, तो धैर्य के लिए सबसे ज्यादा है ध्यान, धैर्य के लिए ध्यान, और धैर्य से ध्यान बढ़ता है, सॉरी ध्यान से धैर्य बढ़ता है, और धैर्य से दृष्टि बढ़ती है। दृष्टि, दृष्टि वो नहीं, रोशनी आंख की नहीं, विजन, महत्वाकांक्षा। तो आपको अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है पेशेंस, पेशेंस। तो ये भी करते थे। एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, बिल्कुल करते थे, बिल्कुल करते थे। तीसरा, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों गायन, बिल्कुल करते थे। तीनों, तभी तो तीनों माध्यमों से, दो माध्यमों से ये खुद ज्ञान प्राप्त करते थे, और तीसरे माध्यम से ये लोगों को ज्ञान से परिचय कराते थे। अगला क्वेश्चन, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता की उन्होंने, कौन सी विशेषता रही, तो देखो अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे, बिल्कुल उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, नहीं ऐसा कुछ ना था। स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया, ऐसा भी कुछ नहीं था, क्योंकि कई सारे वाद हुए, कई सारे मत रहे, तो अपने अपने वो मत रखते रहे। मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया, ऐसा भी कुछ ना था। ये ज्यादा, चूंकि एक की बात अगर कर दे तो ठीक है, जब अद्वैतवाद की है कि कण कण में भगवान है, तो फिर किसी मूर्ति की जरूरत है नहीं, किसी को भी पूछ लो, पूछ लो। द्वैतवाद की बात करें तो कहीं दो है, तो एक कहाँ होगा, तो मंदिर में होंगे, कहाँ होगा, तो मंदिर जाएंगे, तो फिर मूर्ति पूजा अपने अपने वाद पे, अपने अपने मत पे बात थी। लेकिन जितने भी संत रहे, उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। और ये लोकप्रियता प्राप्त करने का बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है कि जिस भाषा में लोग समझे, आप उसी भाषा में उनको समझाने की कोशिश करिए, उदाहरण देकर, कहानी देकर। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी रामानुज ने। और तभी रामानुज के 12 अनुयायियों में, 12 शिष्यों में, हर ये अगर हम बात करें, कबीर की बात करें और रहीम की बात करें, रहीम, ये सब 12 शिष्यों में ये थे, यानी हर धर्म से इनके शिष्य रहे। अगला,
बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समानता क्या है? तो देखो इन्होंने बताया, मीराबाई ने और बुद्ध ने बताया कि संसार दुखपूर्ण है, दुखपूर्ण है। और बुद्ध ने कहा था कि दुख का कारण क्या? तृष्णा, असंतोष, और इसका निवारण किया जा सकता है किससे? बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों से। बुद्ध के, अगर हमने बौद्ध धर्म पढ़ा तो बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग भी पढ़े होंगे कि सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक दर्शन, यानी आप व्यायाम करो, आप अच्छा सोचो, ध्यान करो, अच्छा कार्य करो, ये अष्टांगिक मार्गों में आते हैं, फिर आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ कब हुआ? तो भक्ति संस्कृत का पुनर्जन्म हुआ था 15वां और 16वीं शताब्दी में होता है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में होता है, जब तुलसीदास, मीराबाई, चैतन्य, रामानंद जैसे संत आते हैं, तब इसका 16वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी में जन्म होता है। ठीक, अपने ये 34-35 क्वेश्चन अपने कंप्लीट होते हैं। और निश्चित यदि आपने भक्ति आंदोलन पढ़ रखा है और आपने भक्ति आंदोलन पढ़ रखा है और भक्ति आंदोलन में आपको एक महत्वपूर्ण स्कोर करना है, एक बेस्ट स्कोर करना है, तो निश्चित ही आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। और अन्यथा आप लर्निंग कितनी भी बार पढ़ लोगे, लर्निंग में ये होता है कि हर बार लर्निंग को ये लगता है कि इस बार अच्छे से पढ़ेंगे, इस बार अच्छे से पढ़ेंगे। हम लोगों का जो प्रयास है आपके लिए निश्चित ही आपको सफल बनाएगा। और आप अपनी बात कमेंट बॉक्स पे जरूर बताया करिए, जिससे हम लोग मोटिवेट होंगे, और जो हम लोगों की कमियां होंगी उन कमियों को भी हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप प्रैक्टिस जरूर करिए। यदि आप सीनियर स्टूडेंट हैं, आप 1.5-2 साल से तैयारी करें, तो आप निश्चित ही प्रैक्टिस जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, तब तक के लिए जय हिंद।